राज्य में 40 साल से नीचे की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा। इतनी बड़ी आबादी के लिए आपके पास प्लान क्या है? एक सीधा दिखता है, लेकिन सफेद रूप से सरकारी पदों को भरने की होड़ पर हर साल 5 लाख नौकरी देने का बात करने वाले 5 साल के अंदर इन्हें नियोजन विभाग की ओर से मुझे बता दे कि वैकल्पिक नौकरी का कौन सा आधार इस 6 साल में सरकार ने तैयार किया? इस 6 साल में किसने तैयार किया? कौन जगह पर कौन चिमनी कहां पर जल रहा है? कौन सा आधार तैयार किया जहां रोजगार के अवसर यहां के लोगों के लिए मिलेंगे? इतना गलत बात बोल के कैसे कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार व्यक्ति आगे जा सकता है? कैसे इतने लोगों को गुमराह कर सकता है? उससे भी आगे आइए कि राजनीतिक विग्रह के लिए इन लोगों ने महिलाओं को हथियार बनाया। महिलाओं को सम्मान योजना और समृद्धि योजना के नाम पर चुनाव से पहले मैया योजना लेकर आते हैं। मैया योजना एक महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार का। मैंने सरकार को रैंप पर चलते हुए देखा था। ये अक्सर बड़े कार्यक्रमों में कभी कोई बड़े कलाकार चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, परिवार को मैंने रैंप पे चलते हुए देखा था, जो रैंप पर चलकर अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का। मुझे लगा चलो आज एक हीरो कोई इस रूप से आया है, शायद झारखंड के लोगों का कल्याण हो जाए। अरे आज मुझे बता दो, ये 7 महीना होने को आया, ये सरकार ने निर्णय लिया। सरकार होने के नाते निर्णय ले सकते हैं। सरकार ने कहा कि 2500 रुपया माता बहनों के लिए हम देना चाहते हैं, कल्याणकारी योजना के नाम पर आप दे सकते हैं। 2500 रुपया आपने तय किया, लेकिन देखो देने का समय कौन सा था? खाता में पैसा कब आता है? जब चुनाव का महीना चल रहा होता है, उस समय खाता में पैसा भेजा जाता है। सरकार कोई भी योजना, कल्याणकारी योजना चलाती है तो सरकार नियम से चलता है, नियम से चलाती है। तो सरकार ने जरूर कोई नियम बनाया होगा कि एक भी महीना ना छूटे, सबके खाता में पैसा जाएगा। सरकार ने उसके पीछे कोई तर्क रखा होगा, कोई सोच सरकार का होगा। जरूर ऐसा उन्होंने माना होगा कि जो आना है ये पैसा सभी के खाते में जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही सरकार का निर्णय था। अगर सरकार का ऐसा निर्णय था तो सरकार का निर्णय, नई सरकार गठन होने के बाद किस नियम के तहत सरकार कह रही है कि 6.5 लाख महिलाओं को नाम हटाया जाएगा? ये नियम कौन सा है? कौन नियम सरकार लेके आई? अगर सरकार को आज ये लग रहा है कि 4.5 लाख लोग अवैध रूप से जिनके खाते में पैसे चल गए, ये उनका सम्मान का नहीं था, उनको नहीं मिलना था, तो सरकार पूर्व काल के निर्णय को बताए और कैसे उसके खाते में पैसा चल गया, ये पहले सरकार को स्पष्ट करना होगा। और सरकार को बताना पड़ेगा ये 6.5 लाख लोगों के खाते में जाने वाला राशि ये सरकार का धन है, सरकार का पैसा है, जो 1000 लाख में नहीं करोड़ों में है। एक किस्त बंटने के लिए 1800 करोड़ रुपया सरकार को इकट्ठा करना पड़ता है। उसका 6.5 लाख लोगों का दिया हिस्सा, उसका जिम्मेदार कौन है? यदि गलती से किया है तो यह आदरणीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा। तो क्या सरकार का इतना फंड उनके खाते में गया? महिलाओं को डराया जा रहा है कि पैसा खाता से लिया जाएगा। अगर खाता से पैसा लिया जाएगा तो सरकार क्लियर करे, और नहीं तो ये खाता में भेजने वाले सरकार, जिसने पैसा भेजा, या मुख्यमंत्री, मंत्री विभाग या फिर कोई अधिकारी, उन्हें चिंतित करके दंड देने का काम करे। चूंकि ये सरकार का पैसा था, ये चुनाव का खर्चा नहीं था, ये चुनाव के खर्चे के लिए 6.5 लाख लोगों का पैसा जाना मतलब समझ रहे हैं? ये सरकार, मूल सरकार और विपक्ष में कुछ प्रतिशत का अंतर होता है, कुछ प्रतिशत का अंतर होता है, जिसको ये प्रभावित सरकारी धन के माध्यम से कर दिए। चुनाव से पूर्व सरकारी धन के माध्यम से प्रभावित कर दिए, और प्रभावित करने के बाद अब उन्हें उससे हटा रहे।
यही सहज व्यवस्था के कारण निरंकुश लोग हो जाते हैं। मैं आज कह रहा हूं इस मंच से, इस विषय को लेकर हम इस मंच तक नहीं रहेंगे। सरकार कानून से चलेगा, कानून का राज चलेगा। अगर सरकार इसको गलती मान रही है या तो गलती करने वाले लोग चिन्हित होंगे और उन्हें कहीं ना कहीं दंड दिया जाएगा। इस हद तक आजसू पार्टी इसमें लड़ाई करेगी, ये तैयारी करेंगे। हम लोग यहाँ नहीं तो कोर्ट पे आएंगे और हम मेरी दलील एकदम उस रूप से आगे बढ़ेगी। ये गैर तार्किक व्यवस्था, गैर तार्किक सरकार ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं और एक उदाहरण देता हूं, क्या चल रहा है बताओ कि भाई दूसरे प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब के लोग हमारे शेड्यूल ट्राइब सीट पर नहीं लड़ सकते, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए कई राजनेता इस बार देखेंगे जनरल सीट से लड़ गए, लेकिन पूर्व में कई लोग हमारे ट्राइबल सीट से लड़ गए, विधायक बन गए, कई पदों पर रहे और ऐसे ही सरकार को 15 साल बाद पता चल रहा है कि भाई दूसरे प्रदेश के ट्राइब भी होंगे तो मेरे पद में यहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अब बताओ, इस प्रदेश झारखंड अकेला ऐसा है जहां इस तरह के नियम को ऐसे ही मान लिया जाता है, ऐसे ही चलता है और लोग विधायक बन गए। अब बताओ ऐसा कैसे चल सकता है? यहाँ के अधिकारी यहाँ का नियम को कहां ताक में रखते हैं? चुनाव आयोग किस रूप से ऐसे चुनाव कराता है? ये बहुत गंभीर विषय है। ये विषय को सहज से आगे बढ़ने नहीं देंगे। इन विषयों पर पार्टी गौर करेगी और राज्य के लोगों को गौर करना पड़ेगा। मैं राज्य के और एक विषय पर आता हूं। राज्य के लोगों के बीच में इन लोगों ने जो सत्ता के अंदर बैठकर जो व्यवस्था तैयार किया है कि राज्य में शासन के लोग, व्यवस्था के लोग किस रूप से काम कर रहे हैं, आज के दिन में कोई एक जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सूचना के अधिकार तहत अब अगर कुछ मांगते भी हैं तो जवाब लोग नहीं देते। गैर जवाबदेह, गैर संवैधानिक रूप से सरकारी पद में बैठे लोग काम कर रहे हैं। पहले होता था कि भाई बीडीओ, सीओ, सरकारी पदाधिकारी, जो भी बड़े पद में रहे पदाधिकारी, ये कहते थे कि भाई गलत काम को सही कर देंगे, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। यही ना करते हैं? क्या करते हैं भाई ब्लॉक में कि गलत काम को सही कर देंगे, इसलिए मुझे हम कर सकते हैं। जादूगर है ये लोग जादूगर है ब्लॉक में बैठे लोग। ये चलता था कि गलत काम को सही कर सकते हैं, ये कोई भी गलत हो मैं सही करके मैं आगे बढ़ा दूंगा। देखो, मैं कहता था इसको चोरी हो रहा है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि सिस्टम में डकैती हो रहा है। डकैती मैं क्यों कह रहा हूं? डकैती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन में लोग सही गलत इसको नहीं परखते। ये नहीं कहते कि आपका गलत है तो सही कर देंगे, इसके लिए नहीं, सही को भी लागू करने के लिए ये डकैती हो रहा है। जब सही को लागू करना है, मैं सही हूं तो दरोगा का डर है हमको। दरोगा बोलता है फंसा देंगे, फंसा देंगे। माने दरोगा को ये ताकत है, ये पुलिस को ताकत और क्षमता है, वो किसी को भी फंसा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं डकैती। आपका कोई भी काम, आपका निबंधन का काम, जमीन निबंधन का काम अटका देंगे। शक्ति कैसे उपयोग हो रहा है? अटका देंगे। अटकाने के लिए अब हो रहा है कि आपका सही समय तो क्या हुआ? अटका देंगे। अटकाने का काम आप ये शासन कर रहा है। ये 6 महीना इस रूप से चल रहा है कि शासन ने स्वरूप बदला है। चोरी के जगह पर डकैती प्रारंभ हो गया है और डकैती व्यवस्था का नेतृत्व ये सरकार के लोग कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। आप सहमत हैं कि नहीं ऐसा चल रहा है बोल के? देखो मेरे पार्टी के पदाधिकारी, केवल अपने तक सीमित न रहना, अगल बगल के दर्द को देखो। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा अपराध किसी के लिए हो रहा है तो जमीन के लिए हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए?
चाहिए। ये सर्कल ऑफिसर से लेकर और विधि व्यवस्था के नाम पर सारे लोग जमीन पर और जमीन के लिए काम कर रहे हैं, केवल उसी के लिए काम चल रहा है। सारा अपराध और केस मुकदमा हत्या वहीं पर हो रहा है। कोई सरकार की योजना नहीं, लैंड सुधार पर कोई प्लान नहीं। इसका जमीन उसको, उसका जमीन उसको, एक जमीन 6 रजिस्ट्री हो सकता है इस प्रदेश में, ऐसा वातावरण यहाँ करके रखे। आज सरकार के द्वारा, सरकार के लोग आज चिन्हित है, केस मुकदमा सारा चल रहा है। इस तरह के व्यवस्था को और व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। केवल आजसू का नौजवान खड़ा हो जाइए, विषय पड़ा हुआ है। 7 महीना का स्वर्णिम समय बहुमत की सरकार को हमने दिया है। ये स्वर्णिम काल सरकार का पार हो गया। अब आने वाला काल आजसू के संघर्ष का, यहाँ की जनता के साथ खड़ा होने का समय आ गया है। अब उसकी तैयारी हम सब मिलकर हम दिखाना चाहते हैं और हम इसको करके दिखाएंगे। आइए, संघर्ष के लिए खुद को तैयार करिए। इस बलिदान के इस मन से इस बात को लेकर चलिए कि आने वाला 4 साल हम चुप नहीं बैठेंगे। 8 अगस्त इस पार्टी को गठन करने वाला आदरणीय निर्मल माधव जी का शहादत दिवस है। 9 तारीख विश्व आदिवासी दिवस है। ये दोनों दिन को मानक बनाकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे निर्णायक लड़ाई की ओर हम आगे बढ़ेंगे। स्थानीय नीति के नाम पर आपने खेल तमाशा देख लिया। 32 के नाम पर आए लोग, मंदिर चढ़े, मंदिर को प्रणाम करते हैं, अच्छा लगता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर को भी मैंने कई लोगों को देखा है अलग अलग रूप में एकदम उसको गले लगाते हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रखते ही हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। उसकी मर्यादा का अनादर करके हम कभी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं। उसकी मर्यादा क्या कहती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए उस मंच पर आए, जिस उद्देश्य को निभाने के लिए आए, मैं उस पर बात और बहस करूं। लेकिन आज आप 7 महीना से ये 32 की बातें बंद हो गई। भाई साहब, चल रहा है क्या? पिछले 5 साल तक जेमेमाला इसको टांग के घूमता था। हम लोग लड़ते थे, लेकिन मैंने हाउस के अंदर विधायकों को गंजी पहनते हुए देखा है। उनको ये लगता है कि गंजी, मैं अभी सोशल मीडिया कर रहा था, गंजी पहन के फोटो खिंचा के दायित्व तो खत्म हो जाता है कि मैंने तो बात उठाया, मैंने तो बात रखा। भाई मालिक कौन है हमको पता ही नहीं चलता है। सरकारी लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने बात उठाया है। तो मालिक कौन है इस प्रदेश का? कौन निर्णय लेगा? कौन तय करेगा? किसके हाथ में ये शक्ति है? तो मुझे लगता है कि सरकार के हाथ में ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति जनता के हाथ में है। ये अगर लागू होगा तो जनता के पर होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता को इस विषय पर लीडर नहीं खुद को खड़ा करना पड़ेगा। ये तैयारी, हम परिचय के मोहताज है, हमारा परिचय नहीं बना। बताओ, ये 7 महीना में भी एमपी साहब बोल रहे थे, डाटा है, अखबार में निकला है, सुर्खियों पर निकला है। भाई ये 32 वाली पार्टी, आंदोलनकारी पार्टी में कैसे लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, कैसे आपके प्रमुख नौकरी का हिस्सा बन रहे हैं, कैसे वो आकर आपके यहाँ हाई स्कूल के टीचर बन रहे हैं, कैसे राज्य प्रशासनिक सेवा के पद पर बैठे हुए, ये हमको बताइए। कभी भाषा का बात हुआ? भाषा आप बताओ, खूंटी में मुंडारी को हटा दे रहे, रीजनल भाषा को अलग कर दे रहे, वो जानबूझ के गेम करते हैं। ये सरकार को पता नहीं, अधिकारी को पता नहीं है। ये तो स्पष्ट बात है, जहां जो भाषा बोली जा रही है उसको प्राथमिकता दो, उसको वहां पर जगह दो जिला में। वो जानबूझकर चाहते हैं कि इस पर राजनीति हो, लोग का ध्यान भटके और हमारी राजनीति चलते रहे। यही तैयारी करते हैं। बताइए, विधानसभा के अंदर में, विधानसभा में सचिवालय के बाहर 32 के नाम पर होली दिवाली हो गया। होली दिवाली मना लिया इन लोग, अबीर खेल लिए, लेकिन आज के दिन में 32 का लड़का कहां पर है? निकाल के दिखाइए। जो लोग भी जो नौकरियां, चंद नौकरियां जो बांटे हैं, उसमें कौन कहां पर है? इसको कौन झारखंड का लाल है? ये हमको दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। ऐसे दलील से काम नहीं चलेगा। ये झूठे संस्कार के लोग हैं, इन्होंने कभी भी इस प्रदेश के लिए ईमानदारी प्रयास नहीं किया। कई लोग
आजसू के बारे चर्चा करते हैं। मैं तो कहता हूं बड़ा साधारण से, बोले मुझे विरासत में मिला हुआ सुदेश महतो को कोई शासन या ये सरकार या पार्टी मुझे विरासत में नहीं मिला हुआ है। मैंने अपनी मेहनत से, अपनी पार्टी के लोगों की मेहनत से ये विरासत पार्टी का तैयार किया। ये हमारा जमीन आसमान का अंतर है। हम किसी राज खानदान में पैदा होकर हम यहाँ नहीं पहुंचे। हमने अपनी मेहनत से चीजों को खड़ा किया है। और ये वसूली वाली व्यवस्था नहीं, वसूल की राजनीति की बात आजसू पार्टी करता है। ये हमारा करता है, ये तैयारी हमारी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, अभी पेशा कानून पर कांग्रेस काफी एग्रेसिव है, काफी हमला कर रही। उसका सहयोगी उनको लग रहा है कि शायद इस लड़ाई में हम छूट जा रहे हैं क्या। जिला में रैली निकल रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा व्यवस्था लाएंगे, ऐसी नियमावली बनाएंगे पैसा का जो कहीं और नहीं। कांग्रेस को पीछे से याद दिलाना है कि ये पारंपरिक लोगों का, पारंपरिक व्यवस्था में जीने वाले लोगों का पहले जनगणना में चिन्हितीकरण होता था। इसको हटाने वाला दोषी भी कोई है तो कांग्रेस पार्टी भी है। उसी ने इसको सबसे पहले कॉलम से हटा दिया। ये लोगों को पता नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है और ये अपना वेदना, अपनी बात बोले जा रहे हैं, अपना तर्क दिए जा रहे हैं, बिना किसी तर्क, बिना किसी विचार का इनकी पूरी व्यवस्था चल रही है। मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह से राजनीति में चलता नहीं। राजनीति की ऐसी व्यवस्था कोई दूसरे प्रदेश में नहीं मिलेगा। इसे स्वीकार करना आत्महत्या करना जैसा है। मेरा आग्रह है आप सभी से, झारखंड के नौजवानों से इस मंच पर कि 5 साल 6 साल आप सभी लोगों ने सड़क पर खड़ा होकर आपको सपना बेचा गया, सपना बेचा गया आपको। और उस सपना को बेचने वाला और बेचने वाले लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी पर तो आ गए, लेकिन आपका हिस्सेदारी का दिया जलाने वाला कोई नहीं है। आइए, इस लड़ाई में आप ये तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई का दिया खुद जलाएंगे, ये तैयारी करना पड़ेगा। हमें अपने हिस्से का दिया और इसकी तैयारी करेंगे। ये संभव है, ये संभव है और मेरा आंदोलन भी इसी विषय पर रहेगा। मैं कहता हूं वही जो कर सकता हूं, मैं हमेशा कह रहा हूं। मैं ऐसे बिना तर्क की बात नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें संभव है, लेकिन अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण और कारक को हटाना पड़ेगा, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके ये काम संभव हो पाएगा। और इसकी तैयारी आप सभी को आज के बाद से करना है। एक संघर्षशील विपक्ष के रूप में हमें आना है। लड़ाई जब हुई, जब संघर्ष करने की बारी आई, झामुमो ने विधायक बनाए, हमने शहादत दिया, हमने कुर्बानी दी। आजसू का परिचय इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग है। अब शासन का बारी आएगा, आज सत्ता के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के हाथ में सत्ता देने की तैयारी करेंगे। गांव गणराज्य को मजबूत करेंगे, पंचायत को मजबूत करेंगे, ये हमारी तैयारी है। ये सारे कानून यथावत रूप से आएंगे, यथावत रूप से आ सकते हैं। यहाँ के नौजवानों को अपने प्रदेश में हम नौकरी के अवसर दे सकते हैं, लेकिन अब चलो समय आ गया है इस देश में तो सड़क पर खड़ा होकर आपके साथ आप नौजवानों की नौकरी के लिए, यहाँ के नियोजन के लिए, यहाँ के अवसर तैयार करने के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने का काम करेगा। ये तैयार। निजी संस्थानों में 75% रिजर्वेशन, सरकार का नोटिफिकेशन आ गया। मुझे बता दो प्राइवेट किस कंपनी में और कहां पर 75% लोगों को जगह दिया गया। बड़े कायदे से 75% लोगों को सजा के तो सरकार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये आने वाला 8 अगस्त 9 अगस्त तक पूरे राज्य में राज्य का नौजवान अपने क्षेत्र में चलने वाले निजी कंपनियों को जाकर ज्ञापन देना प्रारंभ करो कि सरकार के इस नोटिस का अनुपालन करो, वरना हम बाहर के लोगों को यहाँ पर नियोजन में जगह नहीं देंगे। ये तैयारी।